इमरान साहब, इस बात आप इत्तेफाक करेंगे कि आज रादर स्लो बॉल्स की कैप्टन ने, और जो तनकीद हो रही थी उनके जारे खिताबात पर, उसके हवाले से उन्होंने उसको मुस्बत लिया है, थोड़ा सा मोहतात नजर आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, देखिए मैं आज आपकी इस नुक्ते से तो इत्तेफाक करता हूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो हैं आज बदले हुए नजर आए। हाँ जी, उन्होंने मेरे ख्याल में उन्होंने आज जो तकरीर की है तो उस तकरीर से पहले उन्हें किसी ने समझाया है। अच्छा। उन्होंने कहा, खान साहब ये जो पुरानी पंजाबी फिल्में थी ना एक्शन, उनका सुल्तान राय वाला लबो लहजा छोड़ दें तो क्योंकि इस लहजे से आपके अपने भी दूर हो रहे हैं और मसाइल भी ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप इस लहजे को छोड़ के इस ज़रा थोड़ी सी सोफिस्टिकेटेड तकरीर की तरफ आ जाएं, ताकि कुछ लोगों का ये ख्याल है कि आप तो जिसे पूरे एतमाद तकरीर समझते हैं, असल में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि कप्तान बुखलाए हुए हैं या फ्रस्ट्रेशन का शिकार है। लेकिन मेरा ख्याल है कि जिसने भी उन्हें ये मशवरा दिया है, अच्छा मशवरा दिया है। और आज देखें, इंतहाबी मोड में नजर आए। आज का जलसा, आज की तकरीर 100% इंतहाबी मोड थी। और आज ये मामला हुआ है कि उन्होंने, आपको याद होगा मैंने कुछ हफ्ते पहले इसी प्रोग्राम में बात की थी कि करप्शन का बयानिया फेल हो जाने के बाद अब इमरान खान साहब को नए बयानिए की ज़रूरत है। आज उन्होंने एक बार फिर वही जज्बा हुब्बुल वतनी और एंटी मगरिब स्टैंस वाला जो है ना, स्टेट्समैन वाला बयानिया, वो बयानिया अपनाने की कोशिश की है। और उन्होंने ये किया है कि अपने आप को ऐसी बातें करके एक ऐसा दिलेर लीडर साबित करने की कोशिश की है जो जैसे मुशर्रफ का करते थे ना, मैं डरता वरता किसी से नहीं हूँ, उसी तरह इन्होंने आज एंटी मगरिब वाली बात करके और फिर यूरोपीय यूनियन वाली बात दोहरा के तो ये अपने तय ये कोशिश की है कि वो ये एक अवामी लीडर के तौर पे खुद को पेश कर सके। तो ये मामला, तो ये नैरेटिव भी चेंज हुआ है। हाँ, और थोड़ी समझ भी आई है उन्हें कि इसको बेहतर अब ये नहीं मैं कह रहा कि समझ आ गई है। अच्छा, लेकिन आज की आज असर था। आने वाले दिनों में इसका मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि दोबारा धुआंधार तकारीर जी। इमरान खान साहब आपको पता है, ठीक है, किसी की कहा सुनने वाले। हिलाली साहब, आपको क्या लगा? आज की तकरीर बेहतर थी? वैसे तो मैं आपका ट्विटर पर भी रिस्पांस देख रही थी और उस पर आपने तारीफ की थी कि उनकी बेहतर तकरीर थी, मैच्योर तकरीर थी। लेकिन जो आपने वो काम गिनवा रहे थे, जो कारकर्दगी उन्होंने बताई, आपके ख्याल से वो ऐसी है कि वो उन्हें सेव कर ले? मेरे ख्याल में बड़ा ज़बरदस्त स्पीच था, इसलिए कि उन्होंने वो चीज़ें कहें जो कहने की ज़रूरत थी, और वो अपने चीज़ें, अपने अचीवमेंट्स, उन्होंने जो काम किया है, हेल्थ कार्ड, एहसास, पनागा, लोन्स फॉर फार्मर्स, वर्कर्स के बिजनेस लोन्स, घर के सब्सिडीज, हेल्थ, देखिए ये सब चीज़ें जो उन्होंने किया है वो स्ट्रेस किया फर्स्ट क्लास। साथ साथ उन्होंने कहा कि मैं और भी करने वाला हूं। वो क्या है? डैम्स और सब्सिडीज दूंगा, खाना सस्ता, ये वो। देखिए, इट वाज फर्स्ट क्लास इन टर्म्स ऑफ कौन सा, उनके जो डोमेस्टिक एजेंडा। फॉरेन एजेंडा पे वेरी गुड। उन्होंने कहा कि देखो, मैं अगर अमेरिका के बारे में खड़ा हो के आंख में आंख मिला के बात करना चाहता हूं, उसमें कोई, मैं इसका मतलब नहीं है कि मैं अमेरिका की इज्जत नहीं करता हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं गुलामी नहीं हूं। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं डू मोर का बंदा नहीं हूं। मैं वो हूं जो अपने मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट रखना चाहता हूं। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन, ठीक ठाक अमेरिकन जो उसको सुन रहे थे, वो कह रहे हैं फर्स्ट क्लास। उसने बार बार कहा मैं इनके अमेरिका के खिलाफ नहीं हूं, बल्कि तारीफ भी की। वेरी गुड। मेरे ख्याल में ये भी ज़रूरत था कि इसलिए ये एंटी वेस्ट जो है, एंटी वेस्ट नहीं है। एंटी वेस्ट उस वक्त है जब वो आपके पास आके कहते हैं ये करो वो करो, और बगैर पूछे आपको सैंक्शंस लगाते हैं और आपको कहते हैं ये करो नहीं तो ये। देखिए, दिस इज नॉट द वे। तो एक आदमी था ऐसा जो खड़ा होके उनको कह दिया, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे अगर थोड़ी सी इज्जत मिली है उधर, ये इसीलिए इज्जत मिली है। तो अच्छा, फाइनली मैं ये कहूँगा कि समीना, अगर इसी तरीके से वो बोलते रहें, इसी तरीके से लोग आते रहें, तो अगर जब डी चौक पहुँचेंगे और वाकई 10 लाख लोग उधर आ सकेंगे, कितने भी आ सके, मेरे ख्याल में वो लोग जो इनके खिलाफ वोट देने का फैसला कर लिया था, 10 दफे सोचेंगे और कहेंगे कि एक
एक कमरे के अंदर हम इनके खिलाफ वोट दे रहे हैं और पूरा अवाम निकला हुआ है इसके साथ, तो मेरे ख्याल में उनको भी सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं। 172 जो है वो हल्के पड़ जाएंगे, 10 लाख भारी पड़ जाएंगे जो बाहर होंगे। ठीक है इमरान साहब, ये हम कल भी इस पे बात कर रहे थे कि ये एक अच्छा मूव है क्या कैप्टन के लिए कि वो उसी रोज एक रोज पहले जलसा कर रहे हैं वोटिंग से? मैंने आपसे कल भी जिक्र किया था, आज जो मेरा कॉलम छपा है वो मैंने इसी पे लिखा है। मैं कहता हूँ कि अल्लाह करे कि वहां पे 10 लाख लोग इकट्ठे ना हों। वहां अगर लोग इतने इकट्ठे हो गए और सूरत हाल उस तरह की हो गई तो आज मेरी बात आप लिख के रख लें, इनको वोटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मामला इतने बिगड़ जाएंगे कि फिर शायद किसी को भी पार्लियामेंट में वोट, पहली दफा थोड़ी वो वहां पे जलसा कर रहे हैं, इतने जलसे कर रहे हैं। जलसे बात पहली दफा या दूसरी दफा की नहीं है। जब आप इस तरह का माहौल बनाते हैं जिसमें आप दूसरों को ये कहते हैं कि ये लोग इसीलिए आ रहे हैं इज़हार यकजहती के लिए, और उधर अपोजिशन भी लोगों को अपने बुलाए, ये भी बुलाएं, तसादुम, हमारे यहाँ तसादुम का बड़ा खतरा हो सकता है। ऑपोजिशन तो उसी दिन नहीं सेम बुला रहे, इनका जलसा एक दिन पहले वोटिंग से है और वो सिर्फ जलसा है कि वहां पे लोग जमा करके रख नहीं छोड़ेंगे कि जी अगर किसी ने कुछ किया तो आप धावा नहीं। अब देखें, वो जो अंदर की बात है, मैं वो आपको ये बता रहा हूँ कि असल में ये अपने लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये लोग मेरे साथ हैं और मैं आपकी ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये मामला इस बात को समझे, असल पे उनकी जो स्ट्रेटजी है वो ये है। अब मैं ये कहता हूँ कि हमारा मुल्क जो है इस हालात में, और ख़ास तौर पे मुआशी हालात में, किसी नए एडवेंचर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन। दूसरा एक बात मैं इनकी तकरीर के हवाले से ज़रूर करना चाहूँगा। लाली साहब जो बात कर रहे थे, आज लाली साहब एक इन्होंने ये भी जिक्र किया कि मैं आलू और टमाटर की कीमत तय करने के लिए, मैं आती हूँ, मैंने बल्कि सुनवाना भी है पहले कि एग्जैक्टली उन्होंने कहा क्या, और उसके बाद फिर बिलावल ने भी उस पर तनकीद की और भी हल्कों से हो रही है। पहले सुन ही लेते हैं बल्कि कि क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब ने इसके हवाले। मैं इसलिए नहीं आया था कि टमाटर की क्या कीमत है और आलू की क्या कीमत है, मैं इसलिए आया था कि मैं पाकिस्तानियों को एक कौम बनाना चाहता था। जी इमरान साहब, क्या ये इज़हार ला ताल्लुकी है या वो बस ये बताना चाह रहे कि ये काम एमएनए या प्राइम मिनिस्टर का नहीं है? देखिए बात ये है, तो ये किसका, मेरा और आपका काम है। अगर प्राइम मिनिस्टर का नहीं है, आप नहीं मेरी बात सुने, आप ये कह के बरूज़ जुमा नहीं हो सकते। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो आपने रहने नहीं दी, बल्दियाती इदारों को तो आपने चलने ही नहीं दिया, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है और किसकी है? आप भले आलू या जो है ना टमाटर उसकी सियासत के लिए ना आए हो, लेकिन बतौर कौम लोग हुकूमत की तरफ ही देखते हैं, अवाम हुकूमत की तरफ ही देखते हैं कि जनाब उन्होंने आलू भी उन्हें चाहिए, टमाटर भी चाहिए, उन्हें आटा भी सस्ता चाहिए, उन्हें चीनी भी सस्ती चाहिए। तो अगर उनकी कीमतें कंट्रोल में नहीं रहती तो हुकूमत उसकी बहरहाल जिम्मेदार है। लिहाजा जो भी होगा, या तो आप ऐसा लोकल सिस्टम कर दें, बल्दियाती इंतखाबात करवा दें और ऐसा मुकामी हुकूमत का मामला कर दें कि लोग आपसे पूछे ही ना। लेकिन अगर आपने बल्दियाती इदारों को भी ख़त्म कर देना, मुअत्तल कर देना, इख्तियारात भी सारे अपने पास रखने हैं, फिर आप ये नहीं कह सकते, जिम्मेदार भी आप ही होंगे। हिलाली साहब, आपका क्या इस पे कमेंट है कि ये थोड़ा सा ऐसा स्टेटमेंट लगा कि जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब को गरीब के जो घर का मसला है उसकी कोई फिक्र नहीं है, इसलिए वो ऐसे रुथलेसली उन्होंने कह दिया कि जी मैं आलू प्याज को मुझे नहीं पता क्या कीमत है, मैं तो लीडर हूँ, नेशन बनाने आया हूं। नहीं, उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था। उसका मतलब ये नहीं था कि खाना इतना महंगा हो कि तुम खा नहीं सके और भूख से मर रहे हो और मुझे कोई परवाह नहीं है। ऐसे तो नहीं, क्या ऐसे तो सोच ही नहीं सकता है ना। इज नॉट मैड। वो ये कह रहे थे कि इस मुल्क में क्या क्या चीजें हैं जो सही करना है, इसकी बुनियाद जो है, जो बुनियाद थी वो नहीं, वो उस पे नहीं उड़ रहे, इट इज गॉन रॉन्ग, उसको फिक्स करना है। तुम लोगों को पता नहीं है ये मुल्क बना क्यों। ये मुल्क इसलिए नहीं बना कि जो भी आए उसके साथ मजा करे। दिस इज, ये खुदा और ये वो, लुक द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, द डायरेक्शन, द थ्रस्ट, द पॉलिसी, ऑल दीज थिंग्स वो कह रहा था इसको सही करना है। आप आलू और प्याज में लगे रहते हैं और कहते हैं कि इसलिए मैं ये जो काम कर रहा हूं क्या तुम सही है कि नहीं, ये सही है कि नहीं, इसको आप मानते हैं, बिलीव करते हैं कि नहीं। फिर वो अपना ब्रॉडर विजन जो था वो शेयर करें। एग्जैक्टली भाई, आई मीन ये उनका मतलब तो ये बिल्कुल नहीं था कि टमाटर और प्याज का परवाह ही नहीं है। ऑफ कोर्स प्राइसेस मैटर, और सेकंड सेगमेंट में जब आप जाएंगे मैं आपको बताऊंगा कितना मैटर करता है। हिलाली साहब,
बिल्कुल ज़रूर बताइएगा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी है ना, जो आम उस आदमी को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। वो आम आदमी जो आपकी अक्सरियत है, जो बेचारा लोअर मिडिल क्लास और गरीब तबके से ताल्लुक़ रखता है, उसके लिए आलू प्याज ज़्यादा मैटर करता है। बिल्कुल सही। लेकिन उनका भी, उन्होंने इसमें साथ ये कहा कि जो तालीमी निसाब है उसको एक करना या हेल्थ कार्ड देना, ये बेसिकली डायरेक्टली आम बंदे के लिए ही लेकिन महंगाई जो है ना, महंगाई मेन है। जाहिर है पेट पहले भरा होगा, उसके बाद ही किसी को तालीम की फुर्सत होगी।